बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर जमील खान। नाज़रीन, हालिया सैलाबी रेला 2,20,000 का जब लाहौर में आया तो उससे लाहौर शहर तो महफूज रहा, लेकिन रिवर बेड के अंदर जो आबादियाँ हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो इससे ज़रूर मुतासर हुई। ज़िले इंतज़ामिया के इब्तदाई अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 28,000 से लगभग लोग इससे बेघर भी हुए, जिन्हें मुख्तलिफ रिलीफ कैंप में ठहराया गया। लेकिन इस सैलाब का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया जाता रहा मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से, वो रूडा और उसके प्रोजेक्ट को ठहराया जाता रहा। आज इसी हकीकत को जानने के इस इल्ज़ाम में किस हद तक सच्चाई है, हम रूडा के इस प्रोजेक्ट पर आए हैं। ये साइफन का मुकाम है जहाँ से पे रूडा ने दरिया के दोनों जानिब पुश्ते कायम किए हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, यहाँ हमारे नीचे से ये दरिया बह रहा है। इस दरिया का जो पार्ट है, या जिसे पेट कहा जाता है या रिवर बेड कहा जाता है, वो 1 किलोमीटर इसकी जो है वो इसकी चौड़ाई रखी गई है, और इसकी जो गुंजाइश है वो 4 लाख क्यूसेक का रेला इससे गुजर सकता है। हालिया सैलाब में आपको पता है 2,20,000 आया था और वो यहाँ से बड़े आराम से गुजर गया। आगे शहर की तरफ जाके फिर रिवर बेड में जो आबादियाँ थी उससे नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ से बड़े आराम से गुजरा और 10 फुट की अभी गुंजाइश मजीद भी बाकी थी, जिससे हुआ ये कि रिवर बेड के अंदर जो आबादियाँ हैं वो भी महफूज रही। आप ऊपर की जानिब अगर आप देखें तो वहाँ भी एक और बंद, एक और पुश्ता कायम किया गया है, और उसकी जो कैपेसिटी है वो 2 लाख क्यूसेक है। यानी कुल मिलाकर ये 6 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी है, जो बड़े आराम से यहाँ से सैलाबी रेला 6 लाख क्यूसेक का यहाँ से गुजर सकता है। और लेकिन याद रहे कि 1988 में जो जिसका बड़ा जिक्र होता है जिस सैलाब का, वो भी 5 लाख क्यूसेक के लगभग था, लेकिन यहाँ पर 6 लाख क्यूसेक का बड़े आराम से रेला गुजर सकता है। अब ये है सिर्फ 6 किलोमीटर पे, मजीद कितने किलोमीटर ये कायम होगा और ये कितने अरसे में कायम होगा, इससे लाहौर शहर को क्या फ़ायदा होने वाला है, ये जानेंगे प्रोजेक्ट डायरेक्टर रूडा राव इंतज़ार अली से। हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर राव इंतज़ार अली हमारे साथ मौजूद हैं। इस मंसूबे की मज़ीद तफसीलात उनसे हासिल करेंगे। अच्छा सर, बताइएगा ये अब तक जो पुश्ते आपने कायम कर ली हैं दोनों तरफ, ये कितना किलोमीटर का ये है? ये जो पुश्ते हमने राइट और लेफ़्ट पे हमने कंप्लीट किए हैं, 6 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और इन पुश्तों के कंप्लीट होने की वजह से इस फ्लड जो कि 2,20,000 डिस्चार्ज का आया था, तो इसमें जो हमारे गांव थे सराउंडिंग्स में दर्जनों गांव जो सबसे पहले फ़्लड से मुतासर होते थे, वो इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज इन पुश्तों की वजह से वो महफूज रहे। जी जी बिल्कुल, पुश्तों की वजह से महफूज रहे हैं। और टोटल लेंथ हमारी 46 किलोमीटर की है, और अगले 6 किलोमीटर में हमारा काम इन प्रोग्रेस है, तो वहाँ पे भी हम सेफ़ रहे हैं। अच्छा सर, ये 6 किलोमीटर का जो जिस पे अभी काम चल रहा है, ये कितने अरसे में मुकम्मल होगा, और 46 किलोमीटर टोटल जो आपका ये प्रोजेक्ट है पुश्तों का, ये कितने अरसे में मुकम्मल होगा? जी, जो 6 किलोमीटर का हमारा ये काम है, ये हमने 1.5 साल में कंप्लीट किया था, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, और यहाँ पे एक रिवर के पास होने की वजह से अप्रोचेस का बहुत इशू था। तो हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टार्ट में हमें अपनी एक्सेस रोड्स और अप्रोचेस पे वर्किंग करनी पड़ी। तो फिर हमारा ये मटेरियल जो आप देख रहे हैं सरगोदा से, हमारी टोटल स्टोन हम वहाँ से हमारा प्रोक्योर होता है, हैवी डंपर्स यहाँ पे मूव करते हैं, हैवी मशीनरी काम कर रही है। तो उन हैवी मशीनरीज़ की मूवमेंट बनाने के लिए पहले रास्ता बनाया गया, और फिर इस साल को 1.5 साल के अरसे में कंप्लीट किया गया। और जो अगले प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उनको हम पैकेजेस में डिवाइड कर चुके हैं, और पैरेलल उन पे वर्किंग होगी। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया जाएगा, ताकि जितनी जल्दी हम हो सके उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ अकॉर्डिंग टू हमारी जो क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, प्लान को मेंटेन करते हुए, और जो भी हमारी पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंगली हम जल्द से जल्द काम करेंगे। उसके लिए कोई टाइम फ्रेम, कोई डेडलाइन दी गई है? सर, टाइम फ्रेम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अगले 2 से 3 साल में हमने रिवर एम्बैंकमेंट को कंप्लीट करना है, ताकि जैसे इस दफ़ा इस सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा गवर्नमेंट को, और लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा, तो वो मुस्तकबिल में इस एम्बैंकमेंट के बनने की वजह से हमेशा के लिए महफूज हो जाए। अच्छा सर, 2,20,000 का ये रेला गुजरा, और 37 साल में पहली दफ़ा ये हुआ कि इतना पानी आया। अब इसकी कितनी गुंजाइश है? ये दोनों पुश्तों की है, लोअर और अपर इसका पार्ट अगर मिलाए, दोनों की मजमूई तौर पर कितनी कैपेसिटी है? जी, दोनों की मजमूई तौर पे जो हमारा डिज़ाइन है वो 6,26,000 क्यूसेक के अगेंस्ट इन दोनों की कैपेसिटी मौजूद है। जो लोअर एम्बैंकमेंट है वो 4 लाख के अगेंस्ट है, और अपर एम्बैंकमेंट हमारी 6,26,000 के अगेंस्ट डिज़ाइन है। इसी तरह जब 2,20,000 का सैलाबी रेला यहाँ से गुजरा, तो लोअर प्रोमेनाड से भी हमारे पास 10 फीट डाउन पानी चल रहा था, और जो कि सेफली पास कर रहा था, और विदाउट क्रिएटिंग एनी डैमेजेस, कोई हर्डल नहीं थी, और हमारा स्ट्रक्चर भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ रहा है, और उसने सेफली इस फ्लड को पास किया। अच्छा सर, आपका एक मंसूबा है कि इस रिवर बेड में ही दरिया में मुख्तलिफ मुकामात पर झीलें बनाई जाएंगी, वो क्या मंसूबा है उसका ज़रा बताइए।
جی اس کا یہ منصوبہ ہے کہ چونکہ انڈیا کے پاس اس کا کنٹرول ہے تو جس کی وجہ سے اس کی 2 سٹیجز ہیں، یا تو یہ فلڈ میں ہوتا ہے یا ڈراؤٹ میں ہوتا ہے. تو نارملی جب ہمارے پاس پانی کم ہوتا ہے 10,000 15,000 یا 20,000 کا پانی ہمارے پاس اس ریور میں جب ہوگا تو اس کے لیے ہم نے ہائیڈرولک سٹرکچرز ڈیزائن کیے ہیں، ویئر سٹرکچرز، تاکہ جو اس پانی کو روکیں گے، ہیڈ اپ کریں گے اور ہماری جھیل بنے گی اور پانی سیم ایسے ہی آگے فلو کرتا رہے گا. اس جھیل بننے سے ایک بہت بڑی واٹر باڈی کریٹ ہوگی جس کی وڈتھ 1 کلومیٹر ہوگی اور جس کا انوائرمنٹلی بہت بڑا امپیکٹ آئے گا کہ ہمارا گراؤنڈ واٹر ٹیبل جو کہ بہت زیادہ نیچے چلا گیا لاہور کا، اس کو مینٹین کریں گے. اور یہاں پہ واٹر سپورٹس بھی ہوں گی، آپ کے پاس ایکویٹک لائف دوبارہ سے یہاں پہ ری لائیو ہوگی. اور اس کے علاوہ ریور فرنٹ جو کہ روڈا کا دعویٰ ہے ریور فرنٹ بنانے کا، وہ ہمارا مکمل ہوگا اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ ایک سٹی کو ڈیولپ کیا جائے گا. جی بہت شکریہ جی. یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کو تفصیلاً آپ نے جانا کہ یہ کیا منصوبہ ہے، کتنے کلومیٹر کا یہ ٹوٹل، یا کتنے کلومیٹر پہ یہ دونوں جانب پشتے قائم کیے جائیں گے اور یہاں پہ جھیلوں کا کیا پروجیکٹ ہے، کب کمپلیٹ ہوگا، تفصیلاً ہمیں آگاہ کریں. آج کی اس سٹوری میں ہم نے کوشش کی کہ لاہوریوں کو روڈا کا پروجیکٹ اور روڈا کس طرح شہر کو یا سیلاب سے بچائے گا اس بارے میں آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کی. آپ کے سامنے فیکٹس رکھے، آپ کو یہاں کا سائٹ کا یہاں پر وزٹ کروایا اور اس حوالے سے لاہوریوں کے لیے خوشخبری یہی ہے کہ 2,20,000 کیوسیک سے بھی شہر محفوظ رہا. البتہ جو تھوڑی بہت غیر قانونی آبادیاں تھیں انہیں نقصان ہوا، لیکن مستقبل میں 6,26,000 کیوسیک کا بھی اگر ریلا آئے، گو کہ جس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اگر پھر بھی آئے تو وہ بڑے آرام سے یہاں سے گزر جائے گا اور اسے نہ صرف روڈا کا جو شہر ہے اس کے ساتھ ساتھ مین لینڈ لاہور بھی اس سے محفوظ رہے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، طاہر جمیل خان کو جلد حاضر ہوں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ. اللہ نے کے